हेलो दोस्तों, हमने भारतीय संविधान की संशोधन सीरीज शुरू कर रखी है। अभी तक हमने 3 वीडियो डाले हैं। आपने देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उन्हें अवश्य देखें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने ये सीरीज बनाई है जो आपके लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए आप इन्हें अवश्य देखें। आओ हम शुरू करते हैं। संशोधन 31 से 40 तक। इकतीसवां संविधान संशोधन 1973 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973। उद्देश्य लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। मुख्य बिंदु राज्यों में लोकसभा की सीटों को बढ़ाना, केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों को कम करना। लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 करना, केंद्र शासित प्रदेशों में सीटें 25 से घटाकर 20 करना। ये संशोधन 1973 को हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, राज्यसभा सभापति गोपाल स्वरूप पाठक, कानून मंत्री एच.आर. गोखले। बत्तीसवां संविधान संशोधन 1973 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973। उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और शिक्षा तथा रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना। मुख्य बिंदु 6 पॉइंट फॉर्मूला को संवैधानिक मान्यता देना, अनुच्छेद 371D और अनुच्छेद 371A को जोड़ना, प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, राज्यसभा सभापति गोपाल स्वरूप पाठक, कानून मंत्री एच.आर. गोखले। तैंतीसवां संविधान संशोधन 1974 33 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974। उद्देश्य संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के त्यागपत्र की प्रक्रिया से संबंधित है। मुख्य बिंदु अनुच्छेद 101 और 190 में बदलाव करना, त्यागपत्र की वैधता को जानना, त्यागपत्र को अस्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष के पास रखना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, राज्यसभा सभापति गोपाल स्वरूप पाठक, कानून मंत्री एच.आर. गोखले। चौंतीसवां संविधान संशोधन 1974 34 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974। उद्देश्य भूमि सुधारों को मजबूती प्रदान करना। मुख्य बिंदु 9वीं अनुसूची में कई राज्यों के 20 से अधिक भूमि सुधार कानूनों को शामिल करना, इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना। 9वीं अनुसूची में 86 भूमि सुधार कानून शामिल किए गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, राज्यसभा सभापति गोपाल स्वरूप पाठक, कानून मंत्री एच.आर. गोखले। 35वां संविधान संशोधन 1974 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974। उद्देश्य सिक्किम को भारतीय संघ में एक सह राज्य का दर्जा देना। मुख्य बिंदु सिक्किम सह राज्य बनाया गया, न कि पूर्ण राज्य। अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 80, 81 में संशोधन किया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, राज्यसभा सभापति गोपाल स्वरूप पाठक, कानून मंत्री एच.आर. गोखले। छत्तीसवां संविधान संशोधन 1975 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। उद्देश्य सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया जाना। मुख्य बिंदु सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना। अनुच्छेद 371F में विशेष राज्य का दर्जा देना। विधानसभा का गठन करना। ये संशोधन 26 अप्रैल 1975 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, राज्यसभा सभापति गोपाल स्वरूप पाठक, कानून मंत्री एच.आर. गोखले। सैंतीसवां संविधान संशोधन 1975 37 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन करना। मुख्य बिंदु
अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन किया गया जाना। अनुच्छेद 239A और अनुच्छेद 240 में संशोधन किया जाना है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद उपराष्ट्रपति, बीडी जत्ती विदेश मंत्री, स्वर्ण सिंह रक्षा मंत्री, यशवंत राव चौहान गृहमंत्री, के ब्रह्मानंद रेड्डी। 38वां संविधान संशोधन 1975 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करवाना, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार करना और उनके द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायिक समीक्षा से दूर रखना। मुख्य बिंदु, आपातकाल में लिए गए निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अध्यादेश शक्ति को न्यायिक समीक्षा से दूर रखा गया। सभी अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद उपराष्ट्रपति, बीडी जत्ती विदेश मंत्री, स्वर्ण सिंह गृहमंत्री, के ब्रह्मानंद रेड्डी कानून मंत्री, HR गोखले। उनतालीसवां संविधान संशोधन 1975 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 उद्देश्य सर्वोच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के निर्वाचनों को न्यायिक जांच से बाहर रखना। मुख्य बिंदु, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर विवाद को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यदि उनके चुनाव संबंधी विवाद होता है तो निपटारा एक विशेष प्राधिकरण करेगा। केंद्रीय कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालना ताकि इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। इन पदों के चुनाव को पिछली तारीख से चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद उपराष्ट्रपति, बीडी जत्ती विदेश मंत्री, स्वर्ण सिंह गृहमंत्री, के ब्रह्मानंद रेड्डी कानून मंत्री, HR गोखले। चालीसवां संविधान संशोधन 1976 उद्देश्य भारत की समुद्री सीमाओं और भूमि सुधारों से संबंधित है। मुख्य बिंदु, समुद्री क्षेत्र, प्रादेशिक, जल, महाद्वीपीय शेल्फ के क्षेत्र में आने वाली खानों, खनिज और मूल्यवान वस्तुओं पर केंद्र सरकार का अधिकार बनाना। संसद को शक्ति दी गई है कि वो समय समय पर भारत की समुद्री क्षेत्रों की सीमाओं को कानून बनाकर निर्धारित करना। 64 केंद्रीय और राज्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया ताकि उन्हें न्यायालय में चुनौती न मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद उपराष्ट्रपति, बीडी जत्ती विदेश मंत्री, स्वर्ण सिंह गृहमंत्री, के ब्रह्मानंद रेड्डी कानून मंत्री, HR गोखले। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।